Hello and very warm welcome to everyone. It's a very good morning to all of you. क्रिकेट कॉर्नर विद हमजा को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि हम करेंगे क्रिकेट पे सच्ची और ऑथेंटिक बात. सो जी टुडे इट्स पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका. The one of the finest victory right now पाकिस्तान ने अचीव की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका T20 के अंदर और उसके बाद ODI सीरीज़ के अंदर और एक और भी विक्ट्री हमें मिली. हांगकांग सुपर 6 के अंदर पाकिस्तान चैम्पियन बना. ऑल्दो कुवैत ने इंडिया को हराया था और पाकिस्तान ने फाइनल में कुवैत को हराया. सो इट्स अ अचीवमेंट यार. ट्रॉफी विन करना कोई आम बात नहीं होती. बाकी भी तो टीम्स थी तो आपका बनता है, जिस तरह से अब्बास अफरीदी सेलिब्रेट कर रहे थे तो ये उनका राइट बनता था कि वो इंजॉय करें इस चीज़ को. सो टुडे जी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका इन रावलपिंडी 3 ODI सीरीज़ होंगी और तीनों ही मैचेस रावलपिंडी के अंदर खेले जाएंगे. पाकिस्तान का सेम ही स्क्वाड है ऑलमोस्ट. सिर्फ फैसल अकरम की भी स्क्वाड में इस बार शमूलियत है. हसन नवाज़ को रिलीज़ कर दिया गया है. होपफुली जो रीज़न दी गई है कि उनके घर बेटा हुआ है उसकी वजह से उनको रिलीज़ किया गया और वो डोमेस्टिक में जाके खेलें. होपफुली यार वेस्ट ना करना, इसको वापस लेके आना. टैलेंटेड बंदा है, थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हो गया लेकिन बंदा क्रेडिबल है, इसको वेस्ट नहीं करना. सो जी श्रीलंका साउथ अफ्रीका से ज़्यादा श्रीलंका की जो सीरीज़ है वो ज़्यादा टफ रहेगी बिकॉज श्रीलंका की टीम बैलेंस है और श्रीलंका के टीम के अंदर निसांका हैं, कुसाल मेंडस हैं और हसारंगा हैं, तीक्षाना हैं, चामीरा हैं, फर्नांडो हैं और समा विक्रामा हैं. तो ये एक बैलेंस साइड है. और निसांका ने इस बार एशिया कप के अंदर भी 52 बॉल पे सेंचुरी जो है वो मारी थी. तो निसांका अपनी फुल फॉर्म में आ गए और अपना एक थ्रिलर उन्होंने दिखा दिया. तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है. तो मैच और सीरीज़ जो है वो दोनों ही अच्छी होंगी. दोनों ही टीमें बैलेंस हैं. और रावलपिंडी का एक जो ट्विस्ट है, श्रीलंका 30 साल के बाद जो है यहाँ पे ODI खेलने आ रहा है. लास्ट टाइम 1995 के अंदर श्रीलंका ने जो है वो ODI खेला था और उसमें बड़ा अच्छा मैच हुआ था. अब दोनों टीम्स के दरमियान जो हैं 157 मैचेस खेल चुकी हैं और आपको पता ही है कि पाकिस्तान की रेशो बहुत ऊपर है. 93 मैचेस में पाकिस्तान जीता है, 59 मैचेस जो है श्रीलंका जीता है और उसमें जो है 4 मैचेस जो है वो नो रिज़ल्ट रहे हैं और एक मैच जो है वो टाई हुआ है. तो इट्स अ वेरी गुड साइड जी. बहुत साइड्स अच्छी हैं, बहुत साइड्स के अंदर पोटेंशियल है ऑन द डे किसी भी टीम को हरा देना. और मैं थैंक्स करना चाहूँगा श्रीलंका का, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का. 2009 वाले इंसिडेंट के बाद श्रीलंका आई थी, 2015 में जिम्बाब्वे भी आई थी, फिर वर्ल्ड 11 की भी टीम आई थी. लेकिन 2017 के अंदर श्रीलंका ने ही अपना स्क्वाड भेजा था यहाँ पे T20 खेलने के लिए और फिर उसके बाद सीरीज़ खेलने भी 2019 के अंदर आए थे और पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिवाइव हुई थी क्रिकेट. सो हैट्स ऑफ टू यू श्रीलंका, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड एंड श्रीलंका का ऑल ऑफ द नेशन. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने हमेशा पाकिस्तान के साथ सपोर्ट दिखाई है, पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है और पाकिस्तान ने भी श्रीलंका क्रिकेट को कहीं ना कहीं हमेशा से ही सपोर्ट करते हुए आए हैं. तो ये बॉन्ड जो है ये चलता हुआ आ रहा है. तो वंस अगेन 2009 का ट्रेजिक इस इंसिडेंट जो हुआ था उसके बाद आपका आना ये आपके बड़े दिल की निशानी है और खेल से मोहब्बत की निशानी है और पाकिस्तान से मोहब्बत की निशानी है. तो यार अब तो प्लेयर्स ही चेंज हो गए. जब हमने क्रिकेट देखना स्टार्ट की थी तो तब सनत जासूरिया, मारवन आटापाटू, उसके बाद नए कुमार संगकारा, महिला जयवर्धना, अराविंदा डिसिल्वा, फिर समर वीरा, उसके बाद रसल आर्नल्ड, उसके बाद TM दिलशान भी उस टाइम पे नए आए थे. उसके बाद द ग्रेट मुथाया मुरलीधरन और अर्जुना राणा टुंगा को भी हमने थोड़ा बहुत देखा हुआ है. तो चामिंदा वास की लेफ़्ट आर्म की मीडियम पेस और थोड़ी सी पेस के साथ स्विंग और कमाल की टीम थी. कालू वितराना होते थे विकेट कीपर. तो वो टीम तो वो एक अलग ही लेजेंड्स की टीम थी और सनत जासूरिया की क्लास ऊपर से तेरी माने साथ जुड़ जाते थे, अटापाटू की पार्टनरशिप लग जाती थी. तो यार कमाल की टीम थी. और उधर से पाकिस्तान की साइड से वसीम अकरम, शुहेब अख्तर और वकार यूनस, सकलैन मुश्ताक अहमद, अज़हर महमूद, अब्दुल रज़ाक, ये वो ऐसे प्लेयर्स थे जो अगेंस्ट श्रीलंका उनका जीता हुआ मैच जो है ना वो खींच लेते थे. शाहिद अफरीदी, सईद अनवर भी क्लास दिखाते थे अगेंस्ट श्रीलंका.
और कैसे भूल सकते हैं कि द ग्रेट शाहिद अफरीदी ने अपने डेब्यू अगेंस्ट श्रीलंका ही किया था और फास्टेस्ट सेंचुरी जो है वो बनाई थी और थरथली डाल दी थी पूरे क्रिकेट के इतिहास में और पूरे मीडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ना। तो ये श्रीलंका और पाकिस्तान का बॉन्ड तो बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है और काफ़ी क्लासी क्रिकेट्स और काफ़ी क्लासी मैचेस देखने को मिले हैं हमेशा से ही। कैसे भूल सकते हैं शारजा कप 2007 की सीरीज़ से अगर हम लोग स्टार्ट हों तो आफ्टर वर्ल्ड कप शाहिद अफरीदी ने बंदारा को छक्के मारे थे, 5 छक्के, 1 ओवर में 32 रन मार दिया था, वो पाकिस्तान सीरीज़ जीता था। फिर 2009-8 का आपका एशिया कप आया था। फिर 2009 में श्रीलंका ने टूर किया था, अनफॉर्चुनेटली वो जो इंसिडेंट हो गया था। उसके बाद 2009 के अंदर ही पाकिस्तान ने श्रीलंका के अंदर टूर किया था। तो वो जो टूर किया था वो भी बड़ा मेमोरेबल था। टेस्ट मैचेस में फवाद आलम की सेंचुरी आ गई थी और उसके बाद डेब्यू हुए थे उमर अकमल की सेंचुरीज आ गई थी। मोहम्मद आमिर की क्लासी बॉलिंग देखने को मिल गई थी। उसके बाद 2010 में फिर पाकिस्तान ने टूर किया श्रीलंका का, जहाँ पे एशिया कप हुआ था शाहिद अफरीदी की। हम लोग कैसे भूल सकते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश और अगेंस्ट श्रीलंका वो इनिंग जो उन्होंने शानदार तरीके से खेली थी। उसके बाद 2011 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मिला। उसके बाद 2011 में टूर हुआ, श्रीलंका ने टूर किया था। तब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट नहीं होती थी तो दुबई के अंदर हुआ था। कैसे वो शारजा का मैच भूल सकते हैं जिसमें पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। शाहिद अफरीदी ने शानदार 75 रन्स बनाए थे और उसके बाद 5 खिलाड़ी आउट भी कर दिए थे। जिस मैच में रसल आर्नल्ड ने कहा था कि फैंस पे जब कैमरा लगा तो उन्होंने कहा आज आपकी प्रेयर्स भी काम नहीं आएंगी, और फ्रॉम नोवेयर चैलेंज कर दिया था उन्होंने इस चीज़ को। और शाहिद अफरीदी का ट्विस्ट बहाल हुआ, वो गए जयवर्धना, वो गए आपके संगाकारा, बाकी भी जो बैट्समैन आ रहा था वो आउट हो ही जा रहा था और पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। उसके बाद 2013 की मैग्निफिसेंट 2012 में फिर पाकिस्तान ने टूर किया था। 13 में फिर से दुबई के अंदर सीरीज़ हुई थी अंडर द कैप्टनसी ऑफ मिसबा। शर्जील खान ने अपना कैमियो वहाँ पे दिखाया था। तो 2015 के अंदर अगेन पाकिस्तान ने टूर किया और वो शाहिद अफरीदी नहीं 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे 46 for 5 और T20 जीत गए थे। मालिंगा को मारा था इतना और वो मैच भी हार गए थे। इसी तरह से टूर्स होते रहे। 2017 में फिर श्रीलंका ने टूर किया, 19 में टूर किया और ऑनवर्ड्स जो है वो टूर्स चलते रहे। तो ये कहने का मकसद ये है कि दोनों टीम्स के दरमियान जो क्रिकेट खेली जाती है वो हाई क्वालिटी क्रिकेट देखी जाती है और खेली भी जाती है। और वही मैं ये बात कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका के सीरीज़ से ज़्यादा थ्रिलिंग सीरीज़ ये वाली होगी। इसके बाद आपकी ट्राई सीरीज़ भी आएगी, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे, उस पर भी बात करेंगे। वो भी एक अच्छी सीरीज़ होगी। होपफुली पाकिस्तान ये सीरीज़ जीते, हाई नोट पे फिनिश करे। शाहीन शाह अफरीदी का मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो होपफुली पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतेगा और अच्छा हाई नोट पे फिनिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो जितने विन्स हो सके वो पाकिस्तान को करने चाहिए और जीतने चाहिए। तो होपफुली पाकिस्तान ये सीरीज़ भी जीतेगा। सो जी बैलेंस स्क्वाड है, स्क्वाड पे भी हम लोगों ने बात कर ली, हिस्ट्री मूवमेंट्स पे भी बात कर ली और जो पास्ट के एक हिस्टोरिक मूवमेंट्स हुए हुए हैं उस पर भी हम लोगों ने बात कर ली। तो होपफुली पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। मैच के बाद आप लोगों से मिलेंगे एक नए व्लॉग के अंदर। तब तक क्रिकेट कॉर्नर विद हमजा को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। टिल देन अमीर हमजा साइनिंग आउट जी।